बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे इमेज मैप। ठीक है, कि जैसे कि अभी तक हम लोग इमेज सीख रहे थे किस तरीके से हम अपने वेब पेज पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अब हम उस इमेज पे लिंक बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने इमेज पे लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको इमेज मैप कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैं स्टार्ट से चीज़ें सिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप किस तरीके से इमेज को सेव करती हैं फोल्डर में। हमारे पास तो इमेज शो ही नहीं हो रही, किस तरीके से आप उसके नेम चेंज करती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो को देखना है। सही है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, मैं न्यू फोल्डर बना रही हूँ। अभी तक मैं जितना काम कर रही थी इस लेक्चर 1 वाले फोल्डर के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें की हैं एक ही फाइल पे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ और आप लोगों को वहाँ से चीज़ें करके दिखाऊंगी। राइट क्लिक करना है। ठीक है, किसी भी जगह पे, मैं डेस्कटॉप पे बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी फोल्डर के अंदर जाके किसी भी जगह पे अपना फोल्डर बना सकते हैं। तो अब मैं इसको दे देती हूँ इमेज मैप। ठीक है, फोल्डर का नेम मैं रख रही हूँ इमेज मैप, आप कुछ भी रख सकते हैं। सही, उसके बाद इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्लिक करके CMD कोड स्पेस डॉट। ठीक है, हमें VS कोड में ओपन करना है इसको। तो ये सारा काम तो हम टाइप स्क्रिप्ट में कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद हमने उसको सिंपल क्या करना है, VS कोड में ओपन कर लेना है। यहाँ तक का काम तो सबको आता होगा, जिसको नहीं भी आता तो वो देख लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है index.html की फाइल। ठीक है, हम HTML पे काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू फाइल पे आपने क्लिक करना है, index.html। ठीक है, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, .html लगाना लाजमी है क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक ये काम कर लिया। उसके बाद हम पहले अपने जो इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं जो हमेशा हम लगाते हैं, हम वो लगा लेते हैं यहाँ पे। डॉक टाइप HTML। ठीक हो गया, हमने अपना ये टैग लगा लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है जो लगाना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास कौन सा टैग आएगा, HTML का टैग आएगा। ठीक है, HTML का टैग आ गया। HTML के बाद आएगा बॉडी का टैग। सही है, बॉडी का टैग आ गया। अब मजीद आगे हम वो टैग्स लगाएंगे जिन पे हमें करना है काम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है इमेज मैप के लिए वो है इमेज। आपको एक अदद इमेज चाहिए। ठीक हो गया, मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करके हम इसको क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी उसके अंदर काम नहीं करा है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ वापस यहाँ पे और अब इमेज का आपको बताती हूँ कि इमेज किस तरीके से ऐड होगी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, ये मैंने एक गूगल से इमेज निकाली है। ठीक है, ये एक मैप है। अब किस तरीके से करना है, आपने जिस भी इमेज पे काम कर रहे हैं, मैं शुरू से बता रही हूँ। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, डाउनलोड किया। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो गई यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ से गई यहाँ पे। ठीक है, जहाँ ये डाउनलोड हुई है, सिंपल Ctrl+C करा मैंने, या राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या Ctrl+C कर लें। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई है, कॉपी हो गई। ठीक है, इमेज कॉपी कर ली आपने। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ आ जाऊँगी। ये देखिए, इमेज मैप वाला फोल्डर है मेरा। ठीक है, कौन सा फोल्डर है, इमेज मैप वाला, जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इमेज मैप बना रही हूँ। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर आ गई। बल्कि मैं यहाँ से जाके दिखाती हूँ आपको, इसको हम बंद करते हैं। ये देखिए, ये फोल्डर था ना जो मैंने बनाया था, मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं राइट क्लिक करूँगी, न्यू फोल्डर पे आई मैं। न्यू फोल्डर पे आने के बाद मैं एक फोल्डर बना लूँगी इमेज के नेम से, IMG, कुछ भी नेम रख सकते हैं आप फोल्डर का। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं वो पिक्चर जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी वो मैं पेस्ट कर दूँगी। सही है, अब उसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+V करके ऐसे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखिए, इमेज का नाम वही है जो वहाँ पे था, एज इट इज़। आप चाहें तो इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने क्या किया, सिंपल इस इमेज पे एक बार क्लिक किया, फिर एक और बार क्लिक किया, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पिक्चर लिख सकते हैं, PIC लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं,
कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में आप नेम इसका लिख सकते हैं। मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, इस तरीके से फोल्डर बनेगा, इस तरीके से आपके पास उसका आप नेम चेंज कर सकते हैं। और इस पर देखिए होवर करूँगी तो इसके टाइप भी आ जाएगी, फाइल नेम भी आ जाएगा, ठीक है। JFIF इसका फाइल टाइप है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं PNG है, JPG है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन है इसका, ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया किस तरीके से फोल्डर बनेगा, किस तरीके से हम ओपन करेंगे HTML को, किस तरीके से उसके अंदर इमेज का फोल्डर बनेगा, उसमें इमेज कॉपी पेस्ट होगी, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सही है, मैं वापस VS कोड में आ जाती हूँ अपने। एक मिनट देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कल, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो खैर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड करनी है इमेज। तो IMG इमेज का टैग ले लेंगे, सही है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, SRC सोर्स, ठीक हो गया। अपने फोल्डर का नेम लिखा आपने। फोल्डर का नेम लिखने के बाद क्योंकि आपने वो इमेज इसी फोल्डर के अंदर रखी है, इमेज मैप वाले के अंदर, तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि कहीं ये नाम तो नहीं आपकी फाइल का। तो आप एज इट इज सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ यही वाली है, ठीक हो गया। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ तक क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ और हाइट देनी है इमेज की। अब विड्थ और हाइट जो है ना, आप वो कौन सी देंगे जो इमेज की एग्जैक्टली होगी। तो वो कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ जाती हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक किया। मैंने राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में गई, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में आई, और डिटेल्स में देखें यहाँ पे मेरे पास डायमेंशंस में क्या है, ये देखिए विड्थ और हाइट दी हुई है, ठीक है। विड्थ कितनी है मेरे पास 500 पिक्सल्स है, और हाइट कितनी है 286 पिक्सल्स है। तो सेम एज इट इज़ मैं यही वाली विड्थ और हाइट रखूँगी, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं, कितना है 286 हाइट है, हाइट कितनी है 286 है, और विड्थ जो है वो हमारे पास कितनी है 500 है, ठीक हो गया। ये हमने ले ली इमेज। अब मैं आती हूँ गूगल क्रोम पे और इसको मैं रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए इमेज आ गई मेरे पास। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि ना ये थोड़े से देख रहे हैं इसके ब्लर हो रही है ये इमेज, इसलिए इसकी एज इट इज़ जो इसके विड्थ और हाइट होगी ना वही हम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली वही वाली हाइट वगैरह इसकी लिखी है। अब आप देखिएगा मैं कहीं भी ले जाऊँ इसको तो ये देखिए एरो ही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इसको लिंक नहीं करा है, ठीक है, लिंक नहीं बनाया है कहीं भी। तो मैं देखिए कहीं भी लेके जा रही हूँ तो ये एज इट इज़ है, एरो एरो बना हुआ है हमारे पास, हैंड नहीं बना आ रहा, हो रहा हैंड वाला सिंबल नहीं बना आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी लिंक नहीं क्रिएट किया है। जब हम लिंक क्रिएट करेंगे तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अफ्रीका पे अगर लिंक क्रिएट कर दूंगी तो मैं जैसे ही इस पे आऊँगी ना तो हैंड वाला सिंबल बना हुआ आ जाएगा मेरे पास, लेकिन अभी ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई काम नहीं किया है इस पर। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसका काम नहीं है। वापस आ जाते हैं VS कोड पे, ठीक है, VS कोड पे आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना बाकी का काम करना है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और अब हमने क्या लगाना है, यहाँ एरिया का टैग लगाना है, ठीक है। एरिया का टैग लगा दिया मैंने, अच्छा सॉरी, एरिया से पहले हमें मैप का टैग लगाना है, ठीक है, मैप का टैग लगा दिया मैंने, सही है। अब मैप के बाद हमने क्या करना होता है, एरिया का टैग लगाना होता है। अब मैप में मैं आऊँगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं मैप पे आई, ठीक है। मैप पे आने के बाद मैंने क्या करना है, इसका नेम रख देना है, नेम, ठीक है, कोई भी नेम रख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ माय मैप, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने मैप का एक अदद नेम रख दिया है मैंने, कि मैंने उसको कह दिया भाई मेरे मैप का नेम ये है, सही। अब मैं लगाऊंगी इसमें एरिया का टैग, ठीक है, एरिया का टैग लगाएंगे हम एरिया। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए मुझे चाहिए होंगे कोड्स, ठीक है। अब वो कैसे आएंगे, ये जो आपकी इमेज है, वापस आ जाते हैं, कहाँ पे थी हमारी इमेज, ये रही। इसको जो है मैं ओपन करूँगी, ओपन विद पेंट, ठीक है, इसमें आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है, इतना जूम कर लिया। अब देखिएगा ये जो मेरे पास पॉइंटर बना हुआ है, ये मैं जहाँ जहाँ लेके जाऊँगी तो यहाँ पे इस साइड पे देखिएगा आप, इस साइड पे ना हमारे पास ये सारे कोड्स चेंज हो रहे होंगे, नंबर्स चेंज हो रहे होंगे, मैं जहाँ जहाँ लेके जाऊँगी, आपने सिर्फ इस पे नज़र रखनी है, ठीक है।
अब ये देखिए मैं अफ्रीका पे लाई, ये चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं इसको मूव करूंगी, ये फिर चेंज हो जाएगा। मैं एशिया पे जाऊंगी, ये कोड्स चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से ये सारे कोड्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें जब लिंक बनाना होगा ना इमेज मैप के लिए, हमें x1 और y1 की वैल्यू चाहिए होती है, राइट साइड की भी और लेफ्ट साइड की भी। वो कैसे मिलेगी वो मैं भी आपको बताती हूँ। सिंपल, आपने क्या करना है, होम पे आना है। ठीक है, होम पे आने के बाद मैं यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट करती हूँ, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और जितने एरिया पे आपको लिंक बनाना है आप वो सेलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऑस्ट्रेलिया चाहिए, तो मैं ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतने एरिया पे मुझे लिंक बनाना है कि मैं चाह रही हूँ मैं जैसे ही इस ऑस्ट्रेलिया के नेम पे होवर करूँ तो हैंड वाला सिंबल आ जाए और ये लिंक बन जाए। ठीक है, तो मैंने ये रेक्टेंगल से सेलेक्ट कर लिया, सही हो गया। अब देखिएगा मुझे क्या चाहिए, मैंने आपसे कहा मुझे x1 और y1 चाहिए, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी। तो x1 और y1 राइट साइड का कैसे आएगा हमारे पास, मैं यहाँ आऊँगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरी साइड से जो है ये लेफ्ट साइड का हो जाएगा और यहाँ से ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कंप्यूटर से देखें तो ये हमारे पास राइट साइड का होगा और ये लेफ्ट साइड का होगा। सही है, तो यहाँ से पहले हम ले लेते हैं x1 y1 राइट साइड का। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नीचे नंबर्स देख लें, यहाँ पे मैंने किया तो ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आ रही हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं। पहले हम राइट साइड का ले लेते हैं, तो ये देखिए 388 और 207 कहाँ पे देखना है आपने, इस जगह पे देखना है। वापस आ जाती हूँ मैं, ये देखिए 388 हमारे पास x1 है और 208 हमारे पास y1 है। तो अब ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, 388 और 208 ये हमने जाके यहाँ पे लिखना है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। 388 और क्या है 208 ना। ठीक है, 388 और 208 हमारे पास x1 y1 आ गया, कहाँ का, राइट का। और यहाँ से हम लेफ्ट का ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक मिनट, हाँ 439229। ठीक है, 439229 सही हो गया, दोनों का हमने यहाँ पे ले लिया। अब मैं वापस VS कोड पे आती हूँ और यहाँ पे जो एरिया का टैग है ना, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शेप बताना है। ठीक है, शेप आपको कौन सा लेना है आप बता सकते हैं, इसमें आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। शेप, ये देखिए सर्कल, डिफॉल्ट, पॉली, रेक्ट। ठीक है, रेक्ट मतलब रेक्टेंगल, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ही सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो REC ये मेरे पास आ गया, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक हो गया, शेप लेना है आपने, शेप लेने के बाद आपने कोड्स। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप वही लिखेंगे जो आपने वहां पे सेलेक्ट किए थे। हमने क्या लिया था, x1 y1 राइट साइड की वैल्यू ली थी और x2 y2 लेफ्ट साइड की हमने ली थी। ठीक है, तो अब पहले हम x1 लिख लेते हैं, x1 y1 क्या था हमारे पास 388 कॉमा 208 सही, कॉमा अब x2 और y2 लेंगे हम, x2 और y2 क्या था हमारे पास 439 सॉरी कॉमा और क्या था 229 सही है। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली, ये हो गया हमारे पास, हमने शेप भी बना लिया। ठीक हो गया, अब उसके बाद हमने करना क्या है, सिंपल हमने करना ये है कि यहाँ से मैं गई और मैंने इसको क्या करना है, लिंक बना देना इसका। ठीक है, हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पे मैं लिंक क्या दूंगी, अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं इस इमेज पे जाऊँ ना, यहाँ पे देखिएगा मैं चाह रही हूँ, अभी ये देखिए मेरे पास हैंड वाला सिंबल नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया, जब करूँगी तो फिर आएगा, अभी दिखाते हैं हम उसको कैसे करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही इस ऑस्ट्रेलिया पे ऐसे आऊँ ना तो मेरे पास हैंड वाला सिंबल आ जाए, और मैं जैसे ही इस ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करूँ तो मैं चाह रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की कंट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। ठीक है, वेबसाइट खुल जाए जिसपे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं जाती हूँ और मैं लिखती हूँ ऑस्ट्रेलिया
कंट्री हिस्ट्री। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं और जो भी हमारे पास वेबसाइट आती है हम वो उठा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक अदद वेबसाइट आ गई है, ये देखिए। तो यहाँ से मैं क्या करती है, जो ऊपर लिंक दिया हुआ है ना, मैंने क्लिक करके सिर्फ Ctrl+C करना है और VS कोड पे आके मैं क्या करूँगी, इस साइड पे जो हाइपर रेफरेंसेस के अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगी पूरा का पूरा लिंक। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिंक दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, लिंक करना है अपने मैप इमेज को मैप के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी यूज़ मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने मैप का नेम लिख दूंगी। यानी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इमेज के साथ अपने मैप को लिंक कर रही हूँ। तो वो कैसे होगा, मुझे अपने मैप का नेम देना पड़ेगा। कौन सा नेम दूंगी, जो यहाँ पे मैंने अपने मैप का नेम रखा था माई मैप। ठीक है, तो मुझे कैसे देना पड़ेगा, #माई मैप। ठीक हो गया, ये मैंने दे दिया। अब देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊंगी, अभी तक देखिए मैं किसी भी कंट्री पे कहीं भी जाऊंगी तो मेरे पास हैंड वाला सिंबल नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया पे भी जा रही हूँ तो नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, इस पे लिंक नहीं लगाया था। ये तब की बात है। अब मैंने लिंक लगा दिया, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी आप देखिएगा इस ऑस्ट्रेलिया पे जो है हैंड वाला सिंबल बना हुआ आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए कहीं भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे, ये देखिए नज़र आ रहा है आप लोगों को, कहीं पे भी नहीं आएगा। ये न्यूजीलैंड, इंडिया, एशिया, कहीं भी चली जाऊं कहीं भी आपको ये हैंड वाला सिंबल नहीं मिलेगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे आते ही ये देखिए, और ऑस्ट्रेलिया पे भी कहाँ तक, जितने एरिया पे मैंने रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है, उतने एरिया पे आप कहीं भी ले जाएं तो देखिए हैंड वाला सिंबल बना हुआ है। उस एरिया से जैसे ही बाहर जाऊंगी तो देखिए हैंड वाला सिंबल चला जाएगा। अगर मैं वो रेक्टेंगल वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक लाती तो इस पूरे एरिया में हैंड वाला सिंबल बना हुआ आ रहा होता, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था तो सिर्फ इतने एरिया में ही हैंड वाला सिंबल आ रहा है। तो जैसे ही अब देखिएगा मैं इस ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करूंगी ना, तो ये वाली जो वेबसाइट है इसको मैं यहाँ से बंद करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी ना, मेरे पास वो वाली वेबसाइट खुल जाएगी जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की पूरी हिस्ट्री है, जिसको मैंने वहाँ पे VS कोड में लिंक किया। तो हम क्लिक करते हैं, ये देखिए हो गई ओपन आपके पास वो वाली वेबसाइट। ये देखिए पूरी वही वाली वेबसाइट है। क्या हो गया, ये देखिए पूरी वही वाली वेबसाइट है और ये हमारे पास ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप इमेज मैप बना सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मज़ीद जो और कंट्रीज़ हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। बल्कि मैं करके एक और पे दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। ठीक है, अब लिंक तो आप कर चुके हैं, आपने मैप का नेम भी रख लिया, आपने इमेज भी ऐड करा दी है, उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर दी, और साथ ही साथ आपने क्या किया है, उसको अपनी इमेज को अपने मैप के साथ लिंक भी कर दिया। अब ये सारा काम तो आपको बार बार नहीं करना होता, एक बार ही करना होता है। अब जस्ट क्या है, आपने जो है शेप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ये आपने देने हैं, और जस्ट आपने जिस भी वेबसाइट के साथ या जिस भी चीज़ के साथ आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं, लाजमी नहीं है कोई वेबसाइट हो सकता है आपके HTML का ही कोई कोड हो, कोई पेज हो जिसके साथ आप लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप इसको किसी वेबसाइट के साथ, किसी इमेज के साथ, किसी वीडियो के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं, कि आपकी चॉइस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम एक और बना लेते हैं। अगेन मैं ले लेती हूँ एरिया। ठीक हो गया, एरिया, देन शेप आप कोई भी ले सकते हैं, मैं अगेन रेक्टेंगल लूँगी। ठीक है, और हमारे पास आ जाते हैं कोड्स। अब वो हमने सेलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, वापस से उस इमेज पे आ जाती हूँ मैं। हमारे पास इमेज कहाँ थी, ये रही, सही है। अब मैं क्या करूँगी, अगेन मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैंने ये सेलेक्ट किया, और अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। ठीक है, इंडिया का मैंने देखिए, अच्छा मैं इसको बैक करती हूँ और थोड़ा सा अब मैं ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब पहले मैं इसका ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, 306,175, 306 अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते ना, 308,177, 308,177। ठीक है, ये x1 y1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x2 y2 चाहिए। x2 y2 कहाँ से मिलेगा, हमें इस पॉइंट पे मिलेगा।
ठीक है, 355 277, 355 277, सही है। तो हमने x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसको लिंक कर देना है। तो अगेन मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं इसको इंडिया हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया हिस्ट्री पे आके ये एक और वेबसाइट है, मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको ओपन हो जाए पहले, ठीक है, कॉपी किया और हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। अब देखिएगा मैं क्रोम पे जाऊँगी, वापस आती हूँ इस पे। ये देखिए, असल में मैंने अभी वापस किया ना तो वो रिफ्रेश हो गया, इसलिए इंडिया पे आपके पास ये बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दो हमने कंट्रीज पे लिंक बना दिए। देखिए बाकी कहीं भी नहीं आएगा। अब इंडिया पे मैंने यहाँ से यहाँ तक किया था, तो आप देखेंगे ये पूरा यहाँ तक बना हुआ आएगा हैंड वाला सिंबल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ तक मैंने वो सिलेक्ट किया था एरिया वहाँ तक ही मेरे पास आएगा। तो अब लाजमी नहीं है मैं यहाँ पे रख के, मैं यहाँ पे रख के भी क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास वही वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज पे मैप, अपनी इमेज को मैप बना सकते हैं, इजीली उस पर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास मैप वाली इमेज ही हो, आपके पास कोई भी इमेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट्स की इमेजेस ले लिए हैं और आप फ्रूट से रिलेटेड जो है हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, जैसे आप एप्पल पे क्लिक करें तो एप्पल के सारे बेनिफिट्स आपके पास आ जाएं, या उसकी रेसिपीज़ आपके पास आ जाए कि किस किस तरीके से इसके जूसेस बनते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से बनाना पे क्लिक करें तो बनाना की सारी हिस्ट्री आ जाए, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, तो आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इस वाले मोबाइल फ़ोन पे क्लिक करूँ तो उसके रिलेटेड सारे मॉडल्स आ जाएँ, उसके प्राइसेस आ जाएँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग है, एप्पल है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं और उस पर आप मैप बना सकते हैं, इसको इमेज मैप कहते हैं। तो ये हमारे पास छोटी सी वीडियो थी आज की, कि जिसमें हमने सीखा कि इमेज मैप आप किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। एक चीज़ कल की वीडियो में रह गई थी, वो था आपके पास कि टेबल हमने कल सीखा था। तो टेबल में आप जो है वो कैसे कर सकते हैं, टेबल के अंदर आप जो है इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखनी थी। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, कोड आप लोगों ने देख लिया था, दिखा देती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल कोड है आपके पास, ये तो लिंक्स दिए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। कोड कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, 2-3 बार आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होगा, बहुत ईजी है। सही है। अच्छा, अब इसको बंद कर देते हैं जल्दी से। और मुझे आप लोगों को बताना था कि टेबल में जो कल हमने टेबल बनाना सीखा था उसमें इमेज कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब हम जो है ऑनलाइन फॉर्म बनाएंगे कि फॉर्म किस तरीके से बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि इमेजेस किस तरीके से ऐड होंगी, बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल का टैग लेंगे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टेबल का टैग। सही है, हमने टेबल का टैग ले लिया। उसके बाद सबसे पहले गए हम यहाँ पे, हमने बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और अलाइनमेंट सेट कर देनी है इसकी। मैं कहती हूँ बॉर्डर मुझे चाहिए, बॉर्डर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, ठीक है। और उसके बाद सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग हम जो है यहाँ पे 0 रखते हैं। सेल पैडिंग हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं 5। सही है। और उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सेंटर रखती हूँ। सही है, मैंने ये सारी सेटिंग्स कर ली कि मुझे क्या क्या चीज़ कैसे चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक अदद रॉ चाहिए, TR टेबल रॉ। सही है, TR टेबल रॉ। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने TH का टैग लिया और TH का टैग लेने के बाद मैं उसमें क्या कर रही हूँ,
जहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है th के टैग को, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मैंने कल आप लोगों को बताया था। कॉल स्पैन क्या होता है कि मैं चाह रही हूँ कि अगर मुझे एक अदद हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग देनी है इमेजेस की, ठीक है, इमेजेस की हेडिंग देनी है, तो मैं चाह रही हूँ ये जो इमेजेस की हेडिंग है, अब मैंने अलाइनमेंट बॉर्डर की सेंटर रखी है, अब मुझे 3 इमेजेस लेनी है, वो 3 कॉलम्स में आएंगी ना इमेजेस, तो अब उनकी हेडिंग्स मैं अलग अलग तो नहीं लिखूंगी कि पहली इमेज पे इमेज लिखा, दूसरी पे, तो मैं चाह रही हूँ कि तीनों की एक ही हेडिंग हो। ये जो मैंने इमेजेस लिखी है ये तीनों पिक्चर्स की हेडिंग हो और ये सेंटर में आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज करना पड़ेगा जैसे हम वर्ड में करते थे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक रॉ ली मैंने और उसके अंदर मैंने th लिया, यानी मुझे हेडिंग देनी है इमेजेस की, और उस th को मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया 3 कॉलम्स में। ठीक है, अब ये जो मेरी इमेजेस वाली हेडिंग है ये क्या होगा, मर्ज होकर आएगी 3 कॉलम्स में। हम चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सही है। अब जब मैं इमेजेस ऐड करूंगी ना तब आपको दिखेगा या नीचे अलग अलग सेपरेट 3 कॉलम्स होंगे और उनमें इमेजेस आ रही होंगी। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अगेन मैं tr का टैग लूंगी, टेबल रॉ, ठीक है, मुझे एक अदद रॉ चाहिए थी, मैंने ले ली। अब मुझे इमेजेस ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, th का टैग लिया मैंने। अब th का टैग मुझे 3 टाइम्स चाहिए क्योंकि 3 इमेजेस हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स इसको ले लिया, सही है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे हम जैसे इमेज का टैग लेते थे img src सोर्स, ठीक है। सोर्स लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि इमेजेस मेरे पास है नहीं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने जो है इस वाले फोल्डर से इमेजेस का फोल्डर कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि वो 3 इमेजेस मेरी इस फोल्डर में पड़ी हुई है ना, और उस फोल्डर में है नहीं। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल ये Ctrl+C करती हूँ और मैं गई इसमें, ठीक हो गया, बल्कि 1 मिनट, फोल्डर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इमेजेस कॉपी कर लेते हैं इसमें से। ये तीनों इमेजेस मैं यहाँ से उठा के Ctrl+C की मैंने, और मैं इसमें आई और इधर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, तो ये देखिए मेरे पास तीनों इमेजेस आ गई। अभी आपने देखा मैं VS कोड पे जा रही थी तो मेरे पास क्या हो रहा था, सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा था। अब देखिए मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, तो मैं पिक्चर 1 सेलेक्ट कर लूँगी, सही है, पिक्चर 1 मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। विड्थ हम ले लेते हैं यहाँ पे 200, हाइट की ज़रूरत है नहीं इतनी, उसको रहने देते हैं, सही हो गया। इसी तरीके से अगेन मैं यहाँ पे आई और मैंने img src, सारा सेम वैसे ही काम होगा, img। अब इमेज 2 चाहिए मुझे, और उसके बाद अगेन मैं इसकी विड्थ सेट कर दूंगी उतनी ही जितनी पहली वाली की रखी है, सही है। और फिर हम थर्ड पे आ गए, इसमें भी वैसे ही हमने इमेज ऐड कर देनी है, सोर्स img, और थर्ड इमेज आ गई हमारे पास, और इसकी विड्थ सेट कर दी हमने 200, सही हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 3 इमेजेस ऐड कर दी। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे आऊँगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरे पास इमेजेस ऐड हो गई। ये देखिए अब क्या हो रहा है, 3 कॉलम्स बने हुए हैं, उसके अंदर 3 इमेजेस है मेरी सेम विड्थ की, ठीक है। इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है इसलिए बड़ी लग रही है, लेकिन देखिए विड्थ सेम है, तीनों के जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो एक ही साइज़ के हैं क्योंकि हमने इसकी विड्थ भी सेट कर दी थी। और ये 3 अदद कॉलम है, इनका बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर मैंने 1 रखा था। और ऊपर आप जो हेडिंग देख रहे हैं वो देखें, इन तीनों की, ये 3 कॉलम्स हैं और इन तीनों की एक ही हेडिंग है, क्योंकि मैंने क्या किया था, कॉल स्पैन यूज़ किया था, 3 लिखा था, यानी 3 कॉलम्स को मर्ज करके मैंने एक हेडिंग बनाई थी इमेजेस की। तो इस तरीके से आप भी अगर कभी आपको मर्ज करके हेडिंग बनानी या कोई भी काम करना है तो आप कॉल स्पैन या रॉ स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। रॉ स्पैन रॉस को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है और कॉल स्पैन कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को भी रिवाइज करते रहना चाहिए। ब्रेक लाइन हमने पढ़ा था, BR मैं यहाँ पे A दे रही हूँ, ठीक है,
ये मैं क्या कर रही हूँ, इमेजेस को नेम दे रही हूँ शॉर्ट शॉर्ट। ठीक हो गया, बी दे दिया इसको मैंने नेम, और इसको मैं सी दे देती हूँ। अब आप देखिएगा मैं रिफ्रेश करूँगी, इनके नीचे इनके नेम्स लिखे हुए आ जाएंगे। ये देखिए, उस इमेज के नीचे ए लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे बी लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे सी लिखा आ रहा। अब मैंने बी आर जो किया था वो क्यों किया था, अगर मैं बी आर नहीं करती तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ नहीं आता। मुझे ये जो मैंने नेम्स दिए ए बी सी, ये नेक्स्ट लाइन में चाहिए थे, इसलिए मैंने बी आर किया था। अगर मैं एक पे से भी बी आर हटा देती हूँ तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। अब देखिएगा मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए ए कहाँ लिखा आ रहा है, इमेज के साथ ही लिखा हुआ आ रहा है, और इनका ए बी और सी कहाँ लिखा आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में। तो बी आर का टैग मैंने इसलिए यूज़ किया था ताकि हमारे पास क्या हो, लाइन ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट लाइन में मेरे पास ए बी सी लिखा हुआ आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कि टेबल्स में हम किस तरीके से इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये कल की वीडियो में रह गई थी, मैंने रिकॉर्ड तो किया था बट रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, तो इस वजह से रह गई थी, तो मैंने ये आज कवर करवा दिया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कल हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म बनता है। आप सबने खुद भी ट्राई करना है ताकि आप लोगों को भी पता चले आप लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि टेबल बनाना सीख लिया हमने, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग पूरा जो है कवर करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं, रेडियो बटन किस तरीके से आते हैं, रीसेट सबमिट का बटन, बहुत सारी चीज़ें हम कल सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।